वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और आज का डेली इंडेक्स एनालिसिस मेरे साथ। तो पिछले कुछ दिनों से हम मार्केट में एक बेरिशनेस देख रहे हैं। ठीक है, आए दिन मार्केट थोड़ा ब्रेक ले लेके नीचे गिरता जा रहा है। तो चार्ट के हेल्प से हम ये समझेंगे कि बिगर पिक्चर आखिर क्या है। ठीक है, जो चार्ट आप देख रहे हैं आपके सामने खुला हुआ है, ये चार्ट 4 आवर टाइम फ्रेम का है। 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने इसलिए खोल रखा है ताकि हम थोड़ा सा बिगर पिक्चर समझ लें। ठीक है, और एक अपना उसी हिसाब से एक एंटिसिपेशन हम बना सकते हैं कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है। एक है ना कि बड़ा ट्रेंड किधर जा रहा है, वो हमको जानना जरूरी होता है हर समय। ठीक है, ताकि हमारे दिमाग में थोड़ा सा क्लियरिटी आ सके। तो उसके लिए मैंने 4 आवर का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। और जो भी थोड़ा बहुत चार्ट को समझते हैं उनको एक बहुत ही सिंपल पैटर्न देखने को मिल रहा होगा। वो पैटर्न है डबल टॉप पैटर्न। तो हम देखते हैं, यहां से प्राइस एक नया हाई बनाता है जो कि है 22,800 के अराउंड। ठीक है, फिर नीचे आता है, फिर इसको सपोर्ट मिलता है कहां पे, 21,800। ठीक है, तो 1,000 पॉइंट्स ऊपर जाता है, फिर 1,000 पॉइंट नीचे आता है, फिर 21,800 पे इसको दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिलता है। ये बहुत बड़ा रिजेक्शन था। उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे करके ये ऊपर जाता है और फिर अपने हाई को टच करता है, लेकिन फिर दोबारा उसको ब्रेक नहीं कर पाता। ठीक है, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाता और वहां से भी एक तगड़ा रिजेक्शन मिलता है। जो सपोर्ट पे उसको रिजेक्शन मिला था उससे ज्यादा हैवी रिजेक्शन मिला है इस पॉइंट पे, अपने हाई पे। और ये रिजेक्शन किधर था, नीचे की साइड था। आपको जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस दो टर्म्स में हमेशा यूज करता हूँ। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी लेवल पे अगर आपको रिजेक्शन हो रहा है और वो सपोर्ट है, मान लीजिए अगर रिजेक्शन हो रहा है और सपोर्ट पे रिजेक्शन हो रहा है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन हो रहा है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। अगर सपोर्ट पे एक्सेप्टेंस हो रहा है तो प्राइस उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पे एक्सेप्टेंस हो रहा है, प्राइस उसको ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये चीज क्लियर है। तो अब मैं एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बोलूं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन हुआ था फिर से दोबारा, और वहां से प्राइस फिर नीचे आ रहा है। तो हमको अगर प्राइस का पैटर्न देखेंगे तो हमें डबल टॉप देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये इसका नेकलाइन है। हमारा जो इसका टॉप कहाँ बना है, 22,800 पे, और नेकलाइन कहाँ है, 21,800। ठीक है, सीधा सीधा 1,000 पॉइंट्स का अंतर है। अब हमको क्या दिख रहा है कि दो बार यहाँ से रिजेक्शन मिल चुका है। जो 22,800 है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह अभी तक काम कर रहा था। अब दोबारा से प्राइस ऊपर से फॉल करते हुए यहाँ पे पहुंच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी प्राइस आज की जो क्लोजिंग हुई है वो ये है लगभग आपका 21,950। ठीक है, तो लगभग 150 पॉइंट्स दूर है अपने और नेक्स्ट जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है उससे अभी प्राइस। तो वहां पे जाके एक बहुत बड़ा, मतलब कि हमको आइडिया लगने वाला है कि प्राइस मार्केट में और एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है 21,800 का, तो ये स्टार्ट होगा एक डाउनफॉल का मार्केट में। ठीक है, और मार्केट कहाँ तक जाएगा, नीचे तक जाएगा, वो आगे की कहानी होगी। अभी के लिए हमको इतना ही देखना है। फिलहाल हमको ये देखने को मिल रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो हमको एक ओवरऑल पिक्चर समझ में आ रही है कि भाई डबल टॉप बना रहा है और ज्यादा टेंडेंसी यही रहेगी, मतलब अभी की ये जो डाउन ट्रेंड दिख रहा है हमको, ये अभी आगे थोड़ा टाइम के लिए कंटिन्यू होके ज्यादातर अगर 800 के पार चला गया, नीचे चला गया, तब तो और ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस आ सकती है। ठीक है, अभी भी स्ट्रॉन्ग बियरिशनेस ही है। तो ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम पे पिक्चर है। ठीक है, अब इसको हम 1 आवर पे देखते हैं ताकि फिर हम देखेंगे 15 मिनट। 1 आवर पे वही चीज, 4 आवर का चार्ट जो हमको दिख रहा है वहां पे हमको क्या दिख रहा है कि किसी किसी लेवल पे इसको वहां पे एक पुल बैक बना के मतलब वही रिजेक्शन जो बोलते हैं वो मिला है नीचे से ऊपर से, ये सब पुल बैक बनते हुए आया है। ठीक है, फिर भी काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट डे कैसे ट्रेड लेना है। उसके लिए हम तो 15 मिनट का चार्ट खोल लेते हैं। ठीक है, अभी तक तो हमको दिख रहा है कि भाई डाउन ट्रेंड है, वो हमने स्टैब्लिश कर लिया है। तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में हमको क्या देखने को मिलता है कि मार्केट आज क्लोज करता है एक मतलब कि प्रीवियस सपोर्ट था इसका ये 21,950 आप कह लो। ठीक है, ये ऊपर चला गया ना थोड़ा सा, ये था ये सपोर्ट है। तो 21,950 के अराउंड ये मार्केट आज क्लोजिंग दे रहा है। सीधे आया है एकदम से ऐसे गिरते हुए, थोड़ा सा ऐसे पुल बैक बना बना के
पुल बैक दो टाइप का होता है, जैसे रेंज वाला होता है, एक प्राइस वाला ऊपर वाला। तो ये भी पुल बैक है, वो भी पुल बैक है। तो ये रेंज वाला पुल बैक बना बना के इसमें काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आप कह सकते हो, थोड़ा थोड़ा टाइम पे गिरते जा रहा था। और यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, जो मैं बोलता हूँ रिजेक्शन का पैटर्न है, आप उसको छोड़ दीजिए, ऊपर वाला कंफ्यूज नहीं होना। हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला है, अगर ये 22,250 है, ये इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, ऊपर से झुका के यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला। यहीं पे शुरुआत में ही हमको पता चल गया था कि भाई आज नीचे जाएगा। अब कितने देर तक जाएगा वो नहीं पता, लेकिन उस टाइम थोड़ा देर टाइम के लिए नीचे जाएगा। तो ये रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस मैं बताता हूँ, और पहले की भी वीडियोस जब आप देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस तरह का मैं जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगर किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे बन रहा है, मतलब सपोर्ट बनेगा तो ठीक इसका अपोजिट बनेगा, तो उसको मैं काफ़ी वैल्यू करने को बोलता हूँ। ठीक है, तो अब बहुत सारी चीज़ें हमने समझ ली, अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन करता है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है ऑलरेडी। ठीक है, अगर आप एक बहुत बोलोगे कि इमीडिएट सपोर्ट, तो इस पॉइंट पे भी ऐसे बन रहा है, जो कि है आपका 22,000 वैसे यहाँ है, लेकिन 22,050 पे बना हुआ है, 22,050 पे। ठीक है, ये कोई मतलब कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब लेवल नहीं है, लेकिन एक लेवल छोटा सा क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो हम इतना आई थिंक बारीकी में नहीं जाएंगे, अब मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव दे रहा है, तो हम उसी तरह से बात करते हैं, जो भी एग्जिस्टिंग लेवल है उन पे ही बात करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि यहाँ पे जो मार्केट क्लोज हुआ है एक सपोर्ट के पास, अगर मान लीजिए कल को यहीं पर ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, और फ्लैट ओपनिंग होती है, और ओपनिंग के बाद हमको देखने को मिलता है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ फॉर्म होती है, तो चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट कुछ टाइम के लिए ऊपर जाएगा। और ये क्या होगा, एक बड़े ट्रेंड का ये पुल बैक है। डाउन ट्रेंड तो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, तो उसका एक पुल बैक है। ठीक है, पुल बैक बना सकता है मार्केट। अब वो हो सकता है कि ये पुल बैक आके यहाँ पे उसको एक रिजेक्शन मिले। पहला आपका अगर टारगेट होना चाहिए तो यही होना चाहिए, अगर आप सेफ टारगेट लेके चल रहे हो। अगर इसका भी ब्रेकआउट हो जाए तो फिर यहाँ आकर रुकेगा। ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आ सकता है, जो 100 है 22,100, यहाँ पे आके एक इसका पुल बैक, फिर यहाँ पे एंड होगा, फिर यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होना शुरू हो सकता है। तो इस तरह से मार्केट का डायरेक्शन हो सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और वहां पे आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। और दूसरा केस अगर हम मानते हैं, मान के चलें कि हो सकता है कि ब्रेकआउट हो जाए, इंस्टेंट ब्रेकआउट हो जाए, तो अगर बियरिश कैंडल हो जाती है, एक बड़ी सी कैंडल मान लीजिए यहाँ बन गई खुलते ही, कैसे आज बन गई थी, बनी थी ना, मतलब ये भी तो सपोर्ट था। ठीक है, ये सपोर्ट था, यहाँ पे ऊपर गया था मार्केट, तो ज्यादातर चांसेस थे कि और अगर ऊपर ना जाना चाहिए था। लेकिन अगर देखोगे ये तो थोड़ा मतलब कि फ्लैट ओपनिंग नहीं थी, लेकिन सपोर्ट के पास प्राइस खुला और ऊपर जाने की बजाय नीचे आया। तो सीधी सी बात है कि दो चीजें मैटर करती हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, और कैंडल का जो ये है कैंडलस्टिक का जो पैटर्न है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर बियरिश पैटर्न बन रहा है किसी भी टाइप का, इस टाइप का बन जाए, इस टाइप का बन जाए, या नॉर्मल इस टाइप का बन जाए, तो हमको फिर नीचे की साइड ट्रेड देखना है। तो आई थिंक फ्लैट ओपनिंग का केस क्लियर है। अब हम देख लेते हैं गैप अप ओपनिंग के केस में। तो गैप अप ओपनिंग का केस अगर इधर कहीं हो जाता है, माइनर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो आपको वेट करना है। किसी भी कलर की कैंडल बने, रेड या ग्रीन, आपको वेट करना है, या तो वो कैंडल किसी एक लेवल को टच करे, या तो वो अपने रेजिस्टेंस को टच करे यहाँ पे। उसके बाद क्या होता है, उसमें उसको रिजेक्शन मिल रहा है, रिजेक्शन मिलेगा तो फिर से दोबारा वहां से मतलब बाउंस बैक करेगी। ठीक है, अगर एक्सेप्टेंस मिलेगा तो उसको ब्रेकआउट करेगी। सिमिलरली आपको सपोर्ट के केस में भी अगर यहाँ पे आके टच करती है सपोर्ट को, अगर रिजेक्शन मिलेगा तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन के फिर से ऊपर जाना शुरू करेगी। अदरवाइज अगर इसको एक्सेप्टेंस मिलेगा तो इसका भी ब्रेकडाउन होकर फिर नीचे की साइड कंटिन्यू कर सकती है। तो माइनर गैप अप के केस में हमको वेट करना है कि किसी लेवल पे आके क्लोजिंग हो। और मेजर गैप अप अगर हो जाए, मान लीजिए इस यहाँ पे गैप अप होता है, तो सिंपल वही केस है, आपको क्या फॉलो करना है, भाई एक्सेप्टेंस हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है। अब वो मैं बोल चुका हूँ पहले कैसे होगा, तो दोबारा आई थिंक उसको रिपीट करना टाइम वेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे हमको देखना होगा कि अगर यहाँ गैप अप ओपनिंग हो रही है तो एक्सेप्टेंस हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, अब गैप डाउन का केस ले लेते हैं। गैप डाउन का केस अगर होगा तो ठीक है, माइनर गैप डाउन अगर होगा तो हो सकता है कि यहाँ पे इसको इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाए, जो अभी करंट सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन होके एक नीचे की साइड प्राइस गिर सकता है मार्केट का।
तो हमको नीचे की साइड अपने ट्रेड देखना होगा, और मान लीजिए कि मेजर गैप डाउन हो गया इधर उधर कहीं बीच में इधर, फिर हमको वही देख के वेट करना है कि किसी लेवल पे आए प्राइस, ठीक है, या तो अपने सपोर्ट पे है या तो अपने रेजिस्टेंस पे है, और वहां पे उसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है या रिजेक्शन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन आई थिंक मैं पहली बार बोल चुका हूं, तो बार बार उसको एलेबरेट करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स को। तो सिमिलर टू निफ्टी 50, बैंक निफ्टी भी हमें कुछ इसी टाइप का पैटर्न दिखा रहा है, डबल टॉप, लेकिन इसका जो एक दूसरा टॉप है थोड़ा ऊपर चला गया था, ठीक है, लेकिन कुल मिला के जो ऐसे पैटर्न है कि दो टॉप बन रहे हैं, वो इक्वल टॉप नहीं था, इसी तरह का बन रहा है, और इसका जो नेकलाइन है वो है 46,600, तो अभी दूर है लेकिन डाउन ट्रेंड तो इसमें भी है। तो कुल मिला के मार्केट ही पूरा बियरिश है, ठीक है। तो अब हम सीधे शिफ्ट होते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि हमें नेक्स्ट डे का ट्रेड प्लान कैसे रख सकते हैं। तो निफ्टी 50 जैसे ही हमें इसमें भी एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। आज यहाँ पे ये खुला था तो इसमें भी एक रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिला, रिजेक्शन पैटर्न, ये भी रिजेक्शन पैटर्न है, और किस लेवल से मिला आपको, लगभग 48,300 के लेवल से, ठीक है। वहाँ पे मार्केट जाके हाई बनाया और 15 मिनट के बाद इसमें रिजेक्शन, एक पहला कैंडल बता दिया कि भाई रिजेक्शन हो गया, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था, इवन निफ्टी 50 में भी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था। तो उसका जो इम्पैक्ट है आपको देखने को मिला ही, मार्केट नीचे चलता गया पुल बैक बनाते हुए, ये जो छोटे छोटे पुल बैक बना के मार्केट नीचे चला गया। अब ये यहाँ पे भी वही सेम केस हुआ है कि एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट था वहां आके मार्केट क्लोज कर गया है, जो कि है 47,400 के अराउंड, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट डे अलग अलग ओपनिंग सिनेरियोज के हिसाब से हमारा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है। तो पहला है कि फ्लैट अगर ओपन होता है और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनता है तो चांसेस है कि थोड़ा उधर ऊपर जाएगा और हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा 47,700, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक कर दें, ठीक है, तो और ऊपर भी हमारा टारगेट मिल सकता है, लेकिन हमें अपना एक सेफ टारगेट अगर है कि हम वहां से निकल जाए, वो है 47,700 का, ठीक है। देखिए अगर आपको लगे कि और ऊपर टारगेट मिल सकता है तो आपके लिए कोई इशू वाली बात नहीं है, आप सीधे क्या करोगे, आप वेट करिए 47,700 को अगर पार चला जाता है, ठीक है, और ऊपर जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, अगर आपको लगे कि चलो 800 में मिल रहा है, अगर आप 800 में निकल जाना, अदरवाइज सेफ्टी के लिए आप अगर नीचे भी गिर रहा हो उस समय आप एक टारगेट लगा सकते हो कि इसमें 47,700 पे मुझे सेल करना है, ठीक है। नीचे गिरते टाइम भी टारगेट लगा सकते हो, अगर आपने एंट्री यहाँ ली है तब मैं बोल रहा हूँ, तब आप एक मतलब 47,700 के ऊपर अगर चला गया तो आप टारगेट लगा के फिर बैठ जाओ कि आपका सेफ टारगेट तो ये है, अगर ऊपर मुझे कहीं और सेल करने का मौका मिल गया थोड़े ऊपर में तो मैं और ऊपर सेल कर दूंगा, ठीक है। तो सेलिंग से आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग नहीं, मेरा कहने का मतलब है जैसे मैं एक नॉर्मल जैसे कोई भी स्टॉक लेते हैं उसको सेलिंग बोल रहा हूँ मैं, बाइंग सेलिंग आप समझ रहे हो, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल जो भी है। आप मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, आप ऐसा समझो, निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी बैंक फ्यूचर्स। और ठीक जो मैंने बताया अभी कि इस सिनेरियो के अपोजिट अगर मान लीजिए कि इसका ब्रेकडाउन होके नीचे की साइड अगर आपको एक रेड कैंडल बन जाती है, मान लीजिए कि ये रेड कैंडल ऐसे बन जाती है, तो इस केस में हमको क्या करना होगा कि हमको पता चल गया कि भाई इस टाइप का ही कोई, ये मान लीजिए कि कहीं पे दिख गया इस टाइप की कैंडल बन गई, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे इस टाइप की कैंडल बन गई ब्रेकआउट, ये भी अच्छा खासा सपोर्ट था, इसके नीचे भी कैंडल बन गई थी 48,000 का। तो उस केस में हमको फिर नीचे की साइड अपना ट्रेड देखना है, और उसके नीचे हम एक बार देख लेते हैं स्क्रॉल करके कि क्या कोई इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे ये स्टॉप हो सकती है। तो जी हाँ, यहाँ पे इसको एक हॉल्ट मिल सकता है 47,300 के अराउंड, ठीक है। तो इनिशियल टारगेट 100 पॉइंट्स का रख सकते हो, 100 पॉइंट से कम ही रहेगा, ठीक है। अगर ये भी ब्रेक हो गया तो इसके बाद नीचे भी एक और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि पहले कभी अच्छा सपोर्ट का काम किया इसलिए उसको इंक्लूड किया गया, तो काफ़ी दूर है वो, 47,000 है, तो काफ़ी, वो तो आपको पता ही है, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ऐसे भी है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। तो ओवरऑल हमको जब फ्लैट ओपनिंग के केस में दोनों सिनेरियोज देख लेना है, कैंडलस्टिक का पैटर्न देख लेना है और उसके हिसाब से हमें अपना ट्रेड प्लान करना है। अब देख लेते हैं कि
गैप अप ओपनिंग के केस में क्या होगा, तो अगर माइनर गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ पे हमको फिर से एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, बेयरिश कैंडल देखने को मिलती है, तो सीधी सी बात है कि मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, अगर माइनर गैप अप ओपनिंग होती है तो हमको वेट करना है कि या तो ऊपर चला जाए, ऊपर जाके एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन हो जाए, ठीक है, या नीचे चला जाए, किसी भी एक लेवल पे जाके उसमें क्या हो रहा है, एक्सेप्टेंस हो रहा है, रिजेक्शन हो रहा है, सपोर्ट पे एक्सेप्टेंस हो रहा है या रिजेक्शन हो रहा है, जो कि मैंने समझाया था कि दोनों का मतलब क्या होता है, उस हिसाब से आपको ट्रेड प्लान करना होगा। बीच में कहीं रहे तो आप ट्रेड लेना से बचिए, क्योंकि कभी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है। प्राइस एक्शन का बेसिक रूल है कि आपको किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही ट्रेड लेना चाहिए, या तो उसके रिजेक्शन पे ट्रेड लेना चाहिए या तो उसके ब्रेकआउट पे। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग का केस भी हमने एड्रेस कर लिया। अब गैप डाउन का केस देख लेते हैं। गैप डाउन के केस में सबसे पहला सिनेरियो हो सकता है कि थोड़ा सा माइनर गैप डाउन होगा, तो इस ये जो लेवल है 47,400 का, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन होगा तो नीचे की साइड और मार्केट के आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, और यही अगर मान लीजिए कि सीधे बहुत बड़ा गैप डाउन हो जाता है, किसी भी लेवल पे खुलता है, इधर कहीं आके ओपन हो जाए 47,300, तो पहला कैंडल इंपॉर्टेंट होगा कि किसी लेवल पे अगर खुल रहा है, अगर वो मान लीजिए ये, इसको मैं ग्रीन ग्रीन मान के चलिए, अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है तो हो सकता है कि यहाँ से फिर एक पुल बैक आएगा और फिर मार्केट ऐसे जाएगा। तो मैंने, मेरा मकसद समझाने का ये है कि देखिए मार्केट जिस तरह से काम करता है उसका एक मतलब कि एक रूल है, वो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के काम वही करेगा, दिखेगा अलग अलग तरीके से। तो उस चीज को आप धीरे धीरे अगर समझोगे तो काफी बेटर रहता है। तो आई होप कि जो भी हमारे इंडेक्स एनालिसिस से रिलेटेड एस्पेक्ट्स है, अलग अलग ओपनिंग सिनेरियोज के और ट्रेड प्लान है, मैंने सारा कवर कर दिया है। आप लोगों का फीडबैक का मुझे वेट रहेगा। आज की वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।